Good morning, all of you. I am Neha. I hope you all are good. This is your computer book. Let us start the chapter. Let us start the chapter 5. Chapter name is MS-DOS and operating system. Let us start. In this chapter, you will learn about operating system. Why do we need an operating system? Classification of operating system. Next point, booting. Types of booting. The next one, introductions to MS-DOS. Features of MS-DOS, MS-DOS files, working with MS-DOS. Next one, MS-DOS command, internal command and external command, internal DOS command, external DOS commands. Next one, creating file in MS-DOS. After that, you would see the content of a file. And last one is modification in a text file. Let us start the chapter from the beginning, first line. Today the technology are changing at a fast speed where the computer are widely used. It is very difficult to find out a field where the computer are not being used. On the other hand, we will have to think what makes the computer functional. Obviously, there must be some system which makes the computer to work. This may not be visible from outside. You must have got an idea that we are टॉकिंग अबाउट अ सिस्टम विच मेक्स द कंप्यूटर फंक्शनेबल. ठीक है, तो आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट स्पीड में वर्क कर रही है, तो आप देख सकते हो कैसे कंप्यूटर हमारे डेली लाइफ में यूज़ हो रहा है. और अभी ऐसा कोई काम नहीं होगा जिसमें कंप्यूटर के बिना काम हो रहा होगा. ऐसी जगह कोई होगी नहीं कि कंप्यूटर वहाँ यूज़ नहीं हो रहा हो. और इसके अलावा कंप्यूटर जो फंक्शनेबल है वो क्या करता है हमारी, ऑब्वियसली वो सिस्टम क्या करता है हमारे कंप्यूटर को वर्क करने में काम करवा रहा है उसको. ठीक है, आप दिस मे बी नॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से नहीं दिखता, लेकिन अंदर से वही चीज़ें हमारी कंप्यूटर से हो रही होती है फंक्शनेबल. ऑपरेटिंग सिस्टम. An operating system is an integrated set of programs that manage the various resources and overall operation of a computer system. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटीग्रेट करता है सेट्स ऑफ प्रोग्राम को, मैनेज करता है रिसोर्सेज को, और उसके ओवरऑल क्या दिखाता है हमें, ऑपरेशन दिखाता है कंप्यूटर सिस्टम का. इट इज़ डिज़ाइन टू सपोर्ट द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव इज़ टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसीज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. क्या है इसका पहला मोटिव, क्या है, पहला मोटिव है इम्प्रूव करना प्रोग्राम को, जो परफॉर्मेंस है उस कंप्यूटर की उसको बढ़ाना, एफिशिएंसी उसकी जो एबिलिटी है उसको क्या करना, इंक्रीज़ करना. इट मेक्स द कंप्यूटर सिस्टम यूज़र फ्रेंडली. क्या बनाता है इसी कंप्यूटर को, क्या बनाता है, यूज़र फ्रेंडली बनाता है. नेक्स्ट आते हैं, इट इज़ बिलीव दैट वन ऑफ फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड इन अर्ली 1950s. तो 1950 में पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार हो गया था हमारा बाय द इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM से. IBM जो है फर्स्ट जो डेवलपर थी ऑपरेटिंग सिस्टम की. ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको. नेक्स्ट, इन ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज एलिमेंट्री इन नेचर एंड वॉज नॉट एज पावरफुल एज ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑफ टूडेज कंप्यूटर. ऑपरेटिंग सिस्टम जो एलिमेंट्री स्टार्टिंग का नेचर का था, जो उसका एलिमेंट्री नेचर देखा जाए वो इतना पावरफुल नहीं था जिस अकॉर्डिंग इस टाइम है. लॉट्स ऑफ रिसर्च वर्क हैज़ बीन अंडरटेकन इन दिस डायरेक्शन विद द रिजल्ट दैट टुडे वी हैव अ पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, बहुत सारी रिसर्च हुई जिसके बाद क्या हुआ, वर्क कराया गया, उसको डेवलप करते गए, आज इसीलिए पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास है. द सिस्टम इज़ मशीन इंडिपेंडेंट एंड कैन एग्जीक्यूट सर्वल जॉब्स एट अ टाइम ऑन द सेम मशीन. अब क्या हो सकता है, वो एक मशीन इंडिपेंडेंट हो गई है, एग्जीक्यूट कर सकती है, एक सेम मशीन में हम बहुत सारी जॉब कर सकते हैं. The main idea of all the research involved in the development of operating system was minimize the idle time of the computer system. अब ये क्या हुआ, मेन आइडिया क्या था रिसर्च करने का, कि काम करने का, कि एक ही उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में मिनिमाइज़ करके हम किसी भी टाइम कंप्यूटर में कोई भी आइडल टाइम में यूज़ हम कोई भी चीज़ कर सकते हैं या अलग अलग जॉब हम कर सकते हैं. An operating system is refers to many names by different manufacturers of computer. ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग अलग नाम से जाना जाता है क्योंकि वो उसको अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं. अदर टर्म used to describe the operating system are executives, superiors, controllers and masters
कंट्रोल प्रोग्राम एक्सेट्रा। तो इसको मैन्युफैक्चर करते समय जो यूज़ किया जाता है इससे ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जीक्यूटिव होता है, सुपरवाइज़र होता है, कंट्रोलर होता है, मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम्स होते हैं जिसकी वजह से ये कंट्रोल हो पाता है। नेक्स्ट आते हैं वाई डू वी नीड अ ऑपरेटिंग सिस्टम, हमें ज़रूरत क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम की। सो सपोज अ पेरेंट्स अ गाइडेंस वांट्स टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, देन ही इज शी adheres to the following norms of the school to meet the principal। आप सोचिए अगर एक पेरेंट्स और या गार्जियंस किसी के प्रिंसिपल से मिलना चाहते हैं स्कूल में, तो पहले वो क्या करेंगे, पालन करेंगे हमारे कुछ रूल्स का, तो फिर जाके प्रिंसिपल से मिलते हैं। तो लेट्स गो टू द सम रूल्स। एट द फर्स्ट ही शी गोज टू द ऑफिस, पहले वो ऑफिस जाएंगे। ही शी आस्क द पर्सन कंसर्ट फॉर एन अपॉइंटमेंट विद द प्रिंसिपल, फिर वो क्या लेंगे, एक अपॉइंटमेंट लेंगे। किससे लेंगे अपॉइंटमेंट, कंसर्न पर्सन से, वहाँ के जो असिस्टेंट होंगे प्रिंसिपल के उनसे क्या लेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे। ही शी टेक द नोट इंस्ट्रक्शन एंड रिपोर्ट टू द पर्सनल असिस्टेंट टू द प्रिंसिपल, और एक नोट या इंस्ट्रक्शन या कुछ भी एक मैसेज आप उनके लिए लिखेंगे जो पर्सनल असिस्टेंट लेगा, दिया उनको देंगे। एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ PA, he she meet the principal and interact with the principal regarding the performance of her children। फिर ये जो पर्सनल असिस्टेंट था उसके रिकॉर्डिंग फिर प्रिंसिपल से इंटरेक्ट होंगे प्रिंसिपल, और उसकी परफॉर्मेंस के बारे में, उसकी चाइल्ड जो पेरेंट्स जिनके पेरेंट्स आए हैं उनके चाइल्ड के बारे में वो जान पाएंगे। नेक्स्ट विथ थैंक्स ही और शी लिव द प्रिंसिपल ऑफिस, फिर वो थैंक्स करके वो प्रिंसिपल गार्जियंस जो हैं और या पेरेंट्स हैं तो वो क्या कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफिस। फ्रॉम द अबव सीक्वेंस you must have noticed the system of the school. It provides the smoother functioning of an organization rather giving an important to an individual. So every individuals of an organization is equally important, but the system is even more important. In the same way, it is applicable in the field of computer. Thus, an operating system provides a routine and the user work on the machine with some features provided by the processor, arithmetic and logical unit and control unit। ठीक है, तो क्या है, जैसे ये आपने क्या पढ़ा, स्कूल के बारे में पढ़ा, स्कूल में कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस, वैसे ही इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग आप कंप्यूटर को देखोगे तो कंप्यूटर में भी एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होती है। इंडिविजुअल किसी को भी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है, 1 बाय 1 जो है इक्वली सबको सपोर्ट किया जाता है, इंपॉर्टेंस दी जाती है। फिर वो एप्लीकेबल फील्ड कंप्यूटर क्या करता है, उसमें वर्क कर पाता है। जैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या रूटीन चाहिए, रूटीन से यूज़ करता है, यूज़र वर्क कर आता है मशीन को, और वो अलग अलग फीचर को प्रोवाइड करता है। जैसे पहले प्रोसेसर, फिर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के साथ, फिर उसके बाद हमारा कंट्रोल यूनिट के साथ। तो फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं, इट इंटरप्ट्स द कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म द स्पेसिफाइड टास्क। ठीक है, ये इंटरप्ट क्या करता है, कमांड को, इंस्ट्रक्शन को एक स्पेसिफिक टास्क की तरह। इट कोऑर्डिनेट्स द असाइन द कंपाइलर, असेंबलर एंड अदर सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट्स बना के चलता है, असाइन करता है किसको, कंपाइलर को। पहले कंपाइलर को जो ऑर्डर देता है, फिर कंपाइलर क्या करता है, बाइनरी में चेंज करता है, असेंबलर उसको अरेंज करता है, फिर अदर सॉफ्टवेयर के साथ वर्क कराता है। नेक्स्ट आता है, इट loads the program itself into memory so that the user will be able to interact with hardware as well as software। ठीक है, तो ये क्या करता है, सारी चीज़ें लोड करते चलता है हार्डवेयर के अंदर और सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं, और जो बाद में जो यूज़र का जो यूज़ कर रहा है उसके साथ इंटरेक्ट कर पाती है कि ये स्टोर हो चुका है, तो ये बाद में हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं मिलता। इट ऑल्सो डिटेक्ट the error present in the hardware and the software, however it also try to correct the errors up to some extent। ये डिटेक्ट भी कर लेता है अगर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में क्या हो, कुछ करेक्शन की नीड हो या इनकरेक्ट हो, एरर हो, तो वो उसको एरर को हमें आइडेंटिफाई कराता है। इट ऑल्सो मेंटेन्स द इंटरनल टाइम क्लॉक, तो इसको मेंटेन करता है, इंटरनल टाइम क्लॉक को भी मेंटेन करके रखता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म for user to work effectively on the system। The figures shows beside show how an operating system maintain a link between the hardware and the users to get their desired result। ठीक है,
एक यूज़र एप्लीकेशन प्रोग्राम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, और उसके अंदर क्या होता है, हार्डवेयर होता है स्टोर करने के लिए मेमोरी। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आगे कंटिन्यू करें। ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ अ CPU, वन सेट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इसमें एक सेट लगा रहता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस का। इट सपोज ओनली वन यूज़र एट वन पॉइंट ऑफ द टाइम, एक टाइम में एक ही लोगों को यूज़ करने का मौका मिलता है। एंड ओनली अ पर्टिकुलर जॉब और द प्रोग्राम इज़ लोडेड इन मेमोरीज फॉर एग्जीक्यूशन। इसमें पर्टिकुलर जॉब के हिसाब से क्या करते हैं, तो मेमोरी स्टोर की जाती है कि वही काम वो कर पाए। द मोस्ट पॉपुलर सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इन MS DOS में सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ही बहुत फेमस है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट आते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कैटर्स टू नीड ऑफ मोर देन वन यूज़र, ईच यूज़र्स वर्क ऑन डिफरेंट सेट्स ऑफ प्रोग्राम एंड डाटा। ठीक है, एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं एक ही जगह, लेकिन क्या होता है, उनको मल्टी यूज़र ऑफ डाटा चाहिए होता है, प्रोग्राम चाहिए होता है। मतलब वन यूज़र, सेकेंड यूज़र, थर्ड यूज़र एंड फोर्थ यूज़र, फिफ्थ यूज़र सब कनेक्ट है विंडो होम सर्विस से। क्या विंडो होम सर्विस जो है वो एक ऑफिस का वर्क है, वो एक यूज़र, दो यूज़र, जितने भी 5 यूज़र है उनका यूज़ कर रहे हैं। In this environment, the programs and data of more than one users is loaded into the memories and processed by the operating system. There is a central computer that acts as a server, and all the other computers are connected to the server with the help of terminal, as shown in the above figure. The example of multi-user operating systems are Unix, Xenix, Linux, OS2 एक्सेट्रा। तो ये जो इन्वायरमेंट है आप देख पा रहे हो, क्या डाटा मोर लोड होता है, मेमोरी में स्टोर होता है, ये प्रोसीड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक ही साथ स्टोर होता है एक सर्वर में। ठीक है, एक सर्वर में स्टोर होता है। तो इसी तरह सेंट्रल कंप्यूटर होता है जो सर्वर कहलाता है, वो सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करता है एक साथ, और क्या करता है, जो टर्मिनल बनाता है, हेल्प करता है इसको कनेक्ट करने में, उसको शोज़ करते हैं, शो किया है इस फिगर में। तो ठीक है, सर्वर से बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया जाता है, जो भी स्टोर होगा इस सर्वर में जाकर स्टोर होगा, जो मेन कंप्यूटर का पार्ट होगा। ठीक है, ये यूनिक्स, लिनक्स और OS ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंड में दिखा जाता है। नेक्स्ट आते हैं बूटिंग में। इसमें आते हैं बूटिंग में। व्हाट डू यू मीन बाय बूटिंग? The process of turning on the computer and loading operating system in the primary memory RAM is known as booting। क्या है, एक प्रोसेस जो ओपन करते हैं कंप्यूटर, जब ओपन करते हैं कंप्यूटर तो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए टर्न ऑन होने के टाइम में लोड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरी मेमोरी से रिलेटेड, तो वो क्या है, बूटिंग है। क्या होता है, बूटिंग। ठीक है, उसमें लिख के भी आता है कभी कभी बूटिंग हो रहा है। इन द केस ऑफ DOS इट इन्वॉल्व्स लोडिंग ऑफ 3 एसेंशियल फाइल विजुअली, IO.sys, MS-DOS.sys and command.com। तो क्या IO.s और MS-DOS.sys and command.com। ठीक है, इनटू द मेन मेमोरी। ये सारी 3 जो फाइल हैं ये DOS में ऑपरेट होती है, IO.sys, MS-DOS.sys, फिर command.com into the main memory. During booting a computer, the following action automatically taken place by the computer system। ये कुछ अपने आप स्टेप लेते हैं। Power on, self test, post, checking all the components and peripheral, the executions of ROM, BIOS, read-only memory, basic input-output system taken place. It also checks the presence of DOS in the drive. By default, the DOS files are present in C drive. Note: if the DOS is not found in C drive, then an error message is displayed on the screen. No system disk or disk error. Replace and press any key when ready.
ठीक है। तो ये सारे सिस्टम ऑपरेट होने के बाद क्या होता है, बूटिंग सिस्टम अपने आप ये सारे स्टेप्स लेता है, पावर ऑन हो जाता है, सेल्फ टेक्स्ट को दिखता है, पोस्ट देखता है, चेक करता है कंपोनेंट, पेरीफेर 1 बाय 1 देखता है, उसके बाद एग्जीक्यूट करता है। रोम को क्या करता है, इनपुट और आउटपुट जो भी बेसिक मेमोरी से उसको रीगेन करता है। फिर क्या करता है, उसको करते करते फिर चेक करता है प्रेजेंस ऑफ डॉस। जो ड्राइव है, डॉस की जो ड्राइव है डिफ़ॉल्ट वो क्या होता है, डॉस की प्रेजेंट ड्राइव कौन सी होती है, सी ड्राइव होती है, जिसमें स्टोर करता है। अगर सी ड्राइव में वो फाइल आपको नहीं दिख रहा है तो इसमें एक डिस्प्ले मैसेज करता है कि डॉस फाइल इज़ नॉट फाउंडेड, या एरर मैसेज डिस्प्ले करता है स्क्रीन में। नो सिस्टम डिस्क और डिस्क में एरर, और कोई सिस्टम डिस्क और डिस्क एरर नहीं बताता है। और क्या होता है, इस रिप्लेस और प्रेस एनी ए की व्हेन रेडी, अगर आपकी सिस्टम रेडी हो जाए तभी आपको रिप्लेस करना चाहिए या फिर प्रेस करना चाहिए कोई भी की। जब उसमें अंडर की लिख के आता है ना ब्लैक कलर के स्क्रीन में, तो वो प्रोसेस हो रहा होता है। अगर उसमें एनी प्रेस एनी की करता है तो थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए कि ये मेमोरी को रीगेन होने बूटिंग करने में टाइम लगता है। इफ़ द डिफ़ॉल्ट ड्राइव is C and users want to work on D drive, then type as C dot slash bar D dot slash enter D dot slash ग्रेटर लगाने से क्या हो जाएगा, डी ड्राइव आप यूज़ कर सकते हो सी ड्राइव की जगह। ठीक है, डिफ़ॉल्ट ड्राइव सी है, अगर आप तो सी ड्राइव है जो, अगर उसकी को रिप्लेस करके हम डी ड्राइव लेना चाहते हैं तो हम डी ड्राइव इसमें यूज़ कर सकते हैं। बाद दिस प्रोसेस सी जगह ये टाइप कर सकते हैं हम। ये टाइप करने के बाद एंटर दबाएंगे तो डी ड्राइव लिख के शो करने लगेगा। फिर हम क्या इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नाउ थैंक यू, रीड द ऑल चैप्टर एंड लर्न ऑल द एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर, एवरीथिंग। थैंक यू।